अब आज अपन करते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना के अंदर सबसे पहले अपने पास जैसे दो भिन्न है, एक भिन्न तो है 3/2 या 3/4 और दूसरी भिन्न है 5/7। अब इन भिन्नों के अंदर अपने को ये बताना है कि इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यदि अपन ये देखें कि इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप इनका वज्र गुणा कर लीजिए कि इन दोनों का वज्र गुणा और इनका वज्र गुणा। तो 7 को 3 से किया 21 और 4 को 5 से किया 20, तो ये बड़ी भिन्न आई। तो 3/4 बड़ा है 5/7 से। इसके बाद ये तो इनकी एक विधि हुई। दूसरी विधि यह है कि आप हर का अंश में भाग लगा दीजिए। यदि आप हर में हर का भाग लगाते हैं अंश में, तो देखिए 4 का भाग लगाया अपन ने 3 में, भाग गया नहीं तो 0 लगा दिया और फिर लगा दिया अपन ने दशमलव। अब जब दशमलव लगाया तो ये हो गया 30। 4 में 30 का भाग यदि अपन लगाएंगे तो 7 बार भाग गया 28, पीछे रहा 2, ये हो गया 20। 2 अंक तक आप भाग लगा लीजिए ताकि कुछ आसानी होगी। अब 5 में अपन भाग लगाते हैं 7 का, 0 पॉइंट, ये 0 आया। 7 का भाग 50 में 7 बार, पीछे रहा 1, तो 1 रहा तो ये हो गया 10 और 7 एकम 7। तो अपन देखते हैं कि 0.75 है और इसका मान 0.71 है, तो ये बड़ा है 0.75 बड़ा है 0.71 से, इसलिए 3/4 बड़ा है 0.71 से। तीसरी जो विधि है इसी की, ये अपनी पहली विधि थी वज्र गुणा करके, ये दूसरी विधि आ गई भाग लगाकर। तीसरी विधि है वो है हर का समानीकरण करके। हर का समानीकरण करने का मतलब है कि जो आपके पास हर है 4 और 7, इसका आप एलसीएम लीजिए। तो अगर अपन एलसीएम लेते हैं 4 और 7 का, तो 4 और 7 का एलसीएम आ गया अपने पास 28। अब 4 और 7 का एलसीएम यदि 28 आता है तो इस एलसीएम को आप दोनों भिन्न से गुणा कर दीजिए। यदि अपन इस एलसीएम को अपन दोनों भिन्न से गुणा करते हैं तो 3/4 गुणा एलसीएम अपना कितना है 28 और 5/7 एलसीएम कितना है 28। ये 7 बार आया तो 7 × 3 हो गया 21 और ये 4 बार आया तो 5 × 4 हो गया 20। तो 21 बड़ा है 20 से, तो ये भिन्न अपनी बड़ी हो गई। ये है लघुत्तम ज्ञात करके भिन्न को तुलना करना। तो 3 विधियां हैं मुख्यतः, जो भी विधि आपको तीनों में से आसान लगे उसको आप कर सकते हैं। अब अपन इन्हीं विधियों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब पहले भिन्न में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उनको भी अपन देखते हैं। एक मिनट आपको रोकते हैं थोड़ा सा। ये जो आप देख रहे हैं कोर्स, ये रीट L1 के लिए है और तरुण सर इसमें आपको पढ़ा रहे हैं। तो रीट L1 मैथ के लिए अगर आपको पूरा कोर्स देखना है मैथ का, तो आप तुरंत जो है प्ले स्टोर पे जाइए और यस गुरु नाम का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको रीट L1 मैथ का पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा और मेहनताने के रूप में हमने फीस रखी है मात्र 99 रुपये। और साथ ही आपको रीट L2 का मैथ का कोर्स भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। देखते रहिए वीडियो। मूलतः भिन्न में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भिन्नों की तुलना करके बताइए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न। नंबर 2 पे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आरोही क्रम, कि भिन्न है उनको आरोही क्रम में जैसा लगाइए। और जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है
अवरोही क्रम। तो इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन है जो भिन्न में मूलतः पूछे जाते हैं। अब आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है, इसमें बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि आरोही छोटे से बड़ा होता है या बड़े से छोटा। तो जो आरोही है, आरोही नाम छोटा है, नाम छोटा है तो वो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, तो आरोही तो होता है छोटे से बड़े की ओर। और जो अवरोही है, नाम बड़ा है, अव और रोही यानी घटते हुए क्रम में चलना है, तो इसमें बड़े से छोटे क्रम की ओर, बड़े से छोटे क्रम की ओर चलना। तो सबसे 4 प्रकार के अपने पास क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। इसके अलावा भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2 या 3 आपको भिन्न दे दी और उनका आप एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। तो अब अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस। मान लीजिए आपको भिन्न दे दी 4/5, 6/7, 3/5, 2/9, ये 4 भिन्न आपको दे दी। और अब आपको कहा गया कि इनमें बताइए, इनको पहले तो पूछ लिया कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। नंबर 2 पे अपने को क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, सबसे छोटी भिन्न बताइए। नंबर 3 पे अपन से पूछ लिया कि इनको आरोही क्रम में लिखिए। इसके बाद आरोही क्रम के बाद अपने को कह दिया अवरोही क्रम में लिखिए। आगे पूछ लिया भिन्न का एलसीएम भी बताइए और भिन्न का एचसीएफ भी बताइए। एक क्वेश्चन है, इससे अपन 6 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इनके मान ज्ञात करते हैं कि इनको अपन हल कैसे करें। तो आप देखिए 5, 7, 5, 9, इसका यदि आपको एलसीएम लेना है तो अपन इनका या तो पहले एलसीएम ले लेते हैं और या फिर भाग लगा देते हैं। तो जो दोनों में से काम आपको आसान लगे वो काम आप यहां कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से एलसीएम लेना ठीक रहेगा। तो अगर अपन एलसीएम लेंगे तो 5, 7, 5 और 9 है, तो अपने को तो केवल एलसीएम चाहिए 5, 7 और 9 का। अब 5 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर है तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो 5 × 7 35 और 35 को 9 से गुणा कर दिया तो आ गए 315। तो एलसीएम आ गया अपने पास 315। अब एलसीएम जब 315 आया है तो सबको अपन 315 से गुणा कर देते हैं। तो यदि अपन 4/5 को 315 से गुणा करें, 6/7 इसको भी 315 से गुणा करें, 3/5 इसको भी 315 से गुणा करें और 2/9 इसको भी 315 से गुणा करते हैं। तो तीनों से अपन ने गुणा किया। तीनों से जब अपन ने गुणा किया तो 5 का भाग 315 में गया 63 बार और 63 को 4 से गुणा किया तो आया 240 और 12, 240 और 12 252। अब 7 का भाग 315 में गया 45 बार और 45 को 6 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 270। इसके बाद 5 का भाग 315 में वापस लगाया